पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 1763 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,69,191 हो गई। वबा ने मजीद 32 अफराद की जान ले ली। जांबाक अफराद की तादाद 5,709 तक जा पहुंची। अब तक 2,13,175 मरीज कोरोना वबा को शिकस्त भी दे चुके हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है, नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को। बिलावल भुट्टो का नैब को बंद करने और चेयरमैन नैब के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा, चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है तो घर चले जाएं। नैब के गैर आईनी और गैर जमहूरी इदारे को ताला लगा दें। अदालती फैसले के बाद नैब के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। नैब को खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। बोले, मुल्क के बड़े सूबे में ट्रेनी वज़ीर आला और वुज़रा नहीं रख सकते। पंजाब की नाअहल टीम में सूबा चलाने की अहलियत नहीं। शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। बिलावल भुट्टो के वार पर हुकूमती कैंपों से भी लफ्जी अलगार। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, नैब बंद करो की पुकार का मतलब है हमें आवाम को लूटने से कोई ना रोके। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, नवाज शरीफ को फौरी वापस लाना होगा। शहबाज शरीफ अपोजिशन के हाथ नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, अपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पाँव मार रही है। हमने लूटमार के तमाम रास्ते बंद कर दिए। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं करते। और कश्मीर के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठ के बातें करते थे, आज वो ओपनली कह रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर को भेज दिया। ये कौन सी हमें कहानियां सुना रहे हैं आप? कश्मीर का सौदा कोई नहीं कर सकता। आप बात करते हैं कश्मीर के सौदा करने की, पहले अपने गिरबान में झांके। वो मोदी जिसके हाथ आज रंगे हुए हैं कश्मीरी मुसलमानों से, वो स्टेट विजिट पर नहीं, प्राइवेट विजिट पर आपके घर तशरीफ लेकर। सेनेट में मुशाहिदुल्लाह और शहजाद वसीम आमने सामने। लीगी सेनेटर बोले, ये नवाज शरीफ से मनी ट्रेल मांग रहे थे, अब आप बताएं मनी ट्रेल कहां है। हुकूमत ना जाने किस एजेंडे पर चल रही है। कश्मीर में खून बह रहा है, मसले को संजीदगी से लेना होगा। बाहर से लोग लाकर काबीना में बिठा दिए गए। नैब के जरिए ऑपोजिशन पर इंतकामी कार्रवाई हो रही है। शहजाद वसीम बोले, नवाज शरीफ ने मोदी को अपने घर बुलाया और हमें कहते हैं कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। पहले अपने गिरेबान में झांकें। चेयरमैन नैब को हम नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद पर जस्टिस काजी अमीन बरहम रिमार्क्स दिए। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। हुकूमत, अदलिया और इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। हमारे फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, मगर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जाता। पीटीए हुकाम ने बताया, हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा, कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। बदकिस्मती से माजी में सेहत की मयारी सहूलियात की दस्तयाबी को नजरअंदाज किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की पंजाब में सेहत से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने हदायत की, पंजाब हुकूमत सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए निजी शोबे की शराकतदारी की हौसला अफजाई करे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कौमी मालियाती कमीशन से फारिग। हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन पेश कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया, जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया वो हुकूमत ने वापस ले लिया है। अब हफीज शेख को कमीशन में शामिल नहीं किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर बोले, विफाक की तरफ से सूबों के वसाइल पर कब्जा करने की भोंडी कोशिश की गई।
वफाकी काबीना में रद्दोबदल, मुआवने खसूसी शहजाद अकबर को मुशीर दाखिला का कलमनान सौंप दिया गया। मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का भी पोर्टफोलियो तब्दील। मलिक अमीन को मुआवने खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली बना दिया गया। ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का ड्राइवर लखपति बन गया। ड्राइवर के अकाउंट में 49,41,000 की रकम आ गई। एटीएम से पैसे निकलवाने गया तो पैसे देखकर हैरान रह गया। बैंक ने ड्राइवर का अकाउंट सील कर दिया। पंजाब में ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का प्लान तैयार। तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। सूबाई वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल की ताजरों से मुलाकात। कहा वफाक को पंजाब भर के मैरिज हॉल्स सितंबर के पहले हफ्ते खोलने की भी तजवीज़ दी है। वफाकी हुकूमत का फैसले का इंतजार है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुतालिक NTI ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी है। न्यूक्लियर हथियारों के हामिल ममालिक में पाकिस्तान असासों की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नए जवाबत लागू करने के सबब पाकिस्तान ने ज्यादातर इक़दामात सिक्योरिटी और कंट्रोल से मुतालिक किए हैं, जिसके बायस पाकिस्तान ने अपने दर्जे को 7 पॉइंट्स बुलंद किया है। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स के मुकाबले में पाकिस्तान का स्कोर 58 है। पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया है। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट्स हासिल किए। तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में 47 में से पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। तमाम 22 ममालिक के मुकाबला किया जाए तो असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की काविशों को तबाह करना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि हिंदुत्वा सोच पूरे खित्ते के अमन के लिए शदीद ख़तरा है। शाह महमूद कुरैशी बोले, भारत का असल चेहरा फिर दुनिया को दिखा दिया। कहा, भारत अपनी दाखिली कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए LOC पर शहरियों को निशाना बना रहा है। हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। निहत्ते कश्मीरियों के लिए दुनिया को अपना मुअस्सर किरदार अदा करना होगा। के मजीद 32 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,69,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अमवात की तादाद 5,709 हो गई है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,15,213 हो गई। पंजाब में 91,129, खैबर पख्तूनख्वा में 32,453 और बलूचिस्तान में 11,517 केसेस सामने आए हैं, जबकि इस्लामाबाद में 14,722 और आज़ाद कश्मीर में 1,961 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वबा का जोर टूटते ही मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया गया। कराची, फैसलाबाद, अटक, कोयटा और जनूबी वज़ीरिस्तान में कोरोना के बायस इस मरतबा पोलियो वर्कर्स को खुसूसी तरबियत दी गई है और बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने के लिए बाज़ाब्ता SOPs तैयार किए गए हैं। SOPs के मुताबिक पोलियो कतरे पिलाने वाले तमाम वर्कर्स का सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा। मुहिम के दौरान तमाम वर्कर्स मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। SOPs के तहत पोलियो टीम 2 अरकान पर मुश्तमिल होगी। बच्चों को कतरे पिलाने से पहले हेल्थ वर्कर्स वालिदैन के सामने हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करेंगे। फिर वालिदैन से कहेंगे कि वो बच्चों का मुंह खोलें। अपने वर्कर्स हैं उनकी ख़ास तौर पे उनकी तरबियत पे बहुत ज़ोर दिया है। जब वो आपके दरवाजे पे आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो उनका जो वैक्सीनेशन का जो तरीक़ेकार होगा उसके अंदर इन हिफाजती इक़दामात को किस तरीके से मद्देनज़र रखा जाता है। कतरे पिलाने के दौरान 2 मीटर का फासला रखा जाएगा। इस दौरान अगर वैक्सीन ड्रॉपर बच्चे के मुंह से छू जाए तो ड्रॉपर को तब्दील किया जाएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना हम सब का कौमी फरीज़ा है। ताहम इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना भी हम पर लाजिम है। शब्बीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से शहरियों को मुआशी मुश्किलात का सामना है। उलमा कराम का कहना है कि ईद उल अज़हा पर नफली कुर्बानी और हज की रकम गरीब और मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम की जा सकती है। मज़ीद बता रहे हैं लाहौर से आसिफ महमूद।
अदा करना है, और जो नफली कुर्बानी है वो आप उसकी जगह पैसे किसी मुस्तहिक को अगर दे देते हैं तो मेरा ख्याल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आपके लिए 2 अजर होंगे। कोरोना की वजह से इस साल लाखों पाकिस्तानी हज बैतुल्लाह की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। वो जो कि नफली हज करने जा रहे थे, वो अपने नफली हज से जो बची हुई रकम है जो इस्तेमाल में नहीं आ सकी है, वो भी अगर गरीब गुरबा फुकरा को देना चाहें और कोरोना से मुतासिरीन को देना चाहें तो शरई तौर पे उनके दिए जाने के अंदर कोई हर्ज